अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंपल होम कुकिंग। कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आप पर हमेशा अपना करम बनाए रखे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे बनाने के बाद आप मुर्गी और मछली को भूल जाएंगे। ये इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है आपके लिए। रमज़ान में तो ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि अक्सर रमज़ान में पकौड़े बच जाते हैं तो ज़्यादातर ज़ाया ही होते हैं। तो कोई भी चीज़ हो तो हम उसे ज़ाया क्यों करें। तो आज हम बनाएंगे आलू और पकौड़ों का सालन। बहुत ही यमी, बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी, और बनाने में भी बिल्कुल सिंपल और सादा। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। क्योंकि ये मैं रेसिपी रमज़ान से पहले बना रही हूँ तो इसके लिए मैं पकौड़े पहले बनाऊंगी। लेकिन अगर आपके पकौड़े बच जाएं या 2 दिन के भी पकौड़े बच जाएं तो आप ये रेसिपी बना सकती हैं। तो चलते हैं रेसिपी की जानिब। इसके लिए मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, थोड़े से धनिए के पत्ते हैं, पुदीने के पत्ते हैं और प्याज और हरी मिर्च। बिल्कुल सादा से मसालों के साथ हम पकौड़े बनाएंगे। नमक जाएगा हस्बे ज़ायका, 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया और 1 टेबलस्पून जो है भुना कुटा ज़ीरा जाएगा। थोड़ी-सी अजवाइन शामिल करेंगे। अजवाइन बहुत अच्छी होती है हाज़मे के लिए भी, और दूसरा ये कि इससे पकौड़ों का जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। बेसन शामिल करेंगे जो तकरीबन 200 ग्राम है। तो इतना बेसन काफ़ी होगा। आप अपनी फैमिली के हिसाब से जो है बेसन और उसके हिसाब से सब्ज़ियाँ शामिल कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। तो पहले हम बेसन के साथ सब्ज़ियों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ जो है वो पानी छोड़ देती हैं। क्योंकि हमें बहुत अच्छा सा बैटर तैयार करना है, ना बहुत ज़्यादा पतला हो और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। यहीं से जो है वो अक्सर पकौड़े ख़राब हो जाते हैं कि हम लोग पानी डालने में जब जल्दी करते हैं तो उससे बैटर अच्छा नहीं बनता और वो बहुत पतला हो जाता है। तो ये देखिए, मैंने एक थोड़ा-सा जो है वो सख्त बैटर बना लिया है। इसको मैं अब 10 मिनट के लिए रख दूँगी। इससे ये होगा कि बेसन हमारा फूल भी जाएगा और जो है सब्जियों में से जो पानी निकलेगा वो भी इसमें शामिल हो जाएगा, और बहुत ज़बरदस्त सी एक इस तरह का टेक्सचर जो है वो बेसन का बन जाएगा। अब पकौड़ों के लिए बेसन बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो बिल्कुल भी पतला नहीं है, क्योंकि इस तरह से अगर पतला होगा तो पकौड़े बीच में बिखर जाएंगे। शोरबा भी क्योंकि हमें बनाना है तो हमें थोड़ा सा थिक बैटर ही लेना है। कढ़ाई में ऑयल पहले से मैंने गरम कर लिया था, तो अब हम पकौड़े जो हैं वो फ्राई कर लेंगे। हमारे पकौड़े जो हैं ये मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई होंगे। एक साइड से जब अच्छा सा कलर आ जाए तो हमने साइड पलट देनी है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की ये यूनिक सी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिए, और मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आपको ये रेसिपी कैसी लगी? क्या आपने ये रेसिपी पहले कभी ट्राई की है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक साइड से जब पकौड़े हमारे फ्राई हो गए तो मैंने साइड पलट दिए। साइड पलटने के बाद थोड़ा-थोड़ा सा मैंने कट लगाया। अक्सर लोग क्या करते हैं कि पकौड़े जो हैं उन्हें पहले बड़े-बड़े पकौड़े बना के निकाल लेते हैं, फिर दोबारा से फ्राई करते हैं। एक तो मेहनत डबल हो जाती है, वो भी तरीका सही है, लेकिन मेहनत भी डबल हो जाती है और ऑयल भी ज़्यादा खर्च होता है उसमें। तो मैं इसी तरह करती हूँ, घर के लिए जब पकौड़े बनाती हूँ तो पहले से मैं इसमें कढ़ाई के दरमियान ही हल्का-हल्का सा कट लगा लेती हूँ, वो अंदर तक पक जाते हैं। पकौड़े हमारे बन गए, हमने निकाल लिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज और 7 से 8 लहसुन के जवे, 1 टुकड़ा अदरक का लेकर इसे मैंने मिक्सी के जार में डालकर अच्छी तरह पीस लिया था। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनका छिलका मैंने उतार लिया था और बारीक-बारीक कटिंग करके इस प्याज के बैटर में हमने शामिल किया है, और टमाटरों को अच्छी तरह से मैश कर लेना है, क्योंकि फिर अगर हम मैश नहीं करेंगे, टमाटर अच्छी तरह गले हुए नहीं होंगे तो ग्रेवी में नज़र आएंगे। तो ये देखिए, टमाटर बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसमें बेसिक से जो है स्पाइसेस हैं वो शामिल करेंगे। नमक हस्बे ज़ायका जाएगा, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च का पाउडर जाएगा, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटा हुआ भुना हुआ धनिया जाएगा और 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा। इस सारे मसाले को अब हम अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाले को बहुत अच्छे से भूनना है। आधा किलो आलू है जिन्हें मैंने
कतलियों की सूरत में कटिंग कर लिया है। आलू डालेंगे तो सालन पकौड़ों का बहुत मज़े का बनेगा और बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आ जाएगा। ये सालन इतना मज़े का बनता है, आप यकीन करें, आप एक दफ़ा ये रेसिपी ट्राई करके देखें कि आप मुर्गी और मछली को वाक़ई ही भूल जाएँगे, इतना ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होता है। आपके सब घरवाले ये रेसिपी बहुत शौक़ से खाएँगे। तो आलू भी साथ ही शामिल कर दिए हैं और आलूओं को तकरीबन लो टू मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भून लेना है ताकि अच्छा सा कलर आलूओं में भी आ जाए। मैंने ये सालन अपनी फैमिली के हिसाब से बनाया है। आप अपनी फैमिली के हिसाब से किसी भी चीज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ 100 ग्राम से थोड़ा-सा ज़्यादा दही है, तो अच्छी तरह दही को मैंने फेंट लिया था और जब मैंने ग्रेवी में शामिल किया है, तो चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो कर दी थी और दही के साथ आलूओं को भूनने के बाद इसमें पानी शामिल किया है। तो मैं इस बैटर के हिसाब से 1 लीटर पानी जो है वो शामिल करूँगी, क्योंकि जब हम इसमें पकौड़े शामिल करेंगे, तो पानी जो है वो पकौड़ों में जज़्ब हो जाएगा। ये देखिए 1 लीटर पानी, ये पूरा 1 लीटर पानी है जो मैंने शामिल किया है और इसे अब मैं कवर कर दूँगी कढ़ाई को ताकि आलू हमारे गल जाएँ। हल्की आँच पे ही करेंगे, आलू जब गल जाएँगे तो हम पकौड़े इसमें शामिल करेंगे। इसे तकरीबन 5 से 10 मिनट में आलू गल जाएँगे। आलू गल चुके थे, अब मैंने ये जो पकौड़े हैं ये शामिल कर दिए हैं और इस दौरान मैंने आँच को बिल्कुल लो कर दिया है, क्योंकि पकौड़े शामिल करने के बाद हमने बहुत ज़्यादा शोरबे को पकाना नहीं है, वरना शोरबा बिल्कुल भी आपको नज़र भी नहीं आएगा थोड़ी देर बाद। तो ये देखिए, अब धनिये के पत्ते शामिल कर देंगे और हरी मिर्चें अगर आपको पसंद है कटिंग करके शामिल कर दीजिए या वैसे ही शामिल कर दीजिए। बहुत ज़बरदस्त सी लुक जो है, देखिए सालन का कलर कितना परफेक्ट, कितना ज़बरदस्त कलर है और कितना अच्छा लग रहा है। आप जब ये रेसिपी बनाएँगी तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो धनिये के पत्ते गार्निशिंग कर दिए हैं। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही फुल ऑफ फ्लेवर ये रेसिपी है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपकी फैमिली को बहुत ही पसंद आने वाली है। इसे हम डिश में निकालेंगे, खूबसूरत सी मैंने डिश ली है, उसमें ये सालन निकाला है। आप चाहें तो चावल बना लीजिए साथ, चाहे तो चपाती बना लीजिए, दोनों के साथ ही ये सालन बहुत अच्छा लगेगा। कितना खुश रंग और खुश शक्ल सा हमारा सालन है कि ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। यूनिक सी रेसिपी है और काफ़ी लोगों को तो इसका पता ही नहीं होगा कि ये सालन भी बनता है। तो व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। रेसिपी अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हमारे इस चैनल का भी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।